मैं फिर कहूँगा बार बार, वहाँ सड़कों पे खड्डे तो देखो जहाँ पानी भरा रहता है। वो एक आदमी, आम आदमी उन खड्डों को कैसे साफ करेगा? नालियाँ ब्लॉक हैं, जहाँ पानी रुका रहता है, जहाँ पे मच्छर पनप रहे हैं, वो डेंगू के मच्छर हैं। कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। जम्मू के अंदर डेंगू के मच्छरों ने कहर बरपाया है और बरसात के बाद फॉगिंग ना करने की वजह से, स्प्रे ना करने की वजह से डेंगू जो है वो बड़े पैमाने पर फैल रहा है और लगभग 5000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे बीमार हो गए हैं और 8 से 9 लोगों की जान चली गई है। ये जानकारी जो है हम आपको विस्तार से देने जा रहे हैं और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की लापरवाही के कारण ये इतने बड़े पैमाने पर लोगों को डेंगू के मच्छरों से परेशान होना पड़ रहा है, बीमार होना पड़ रहा है। और इसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है उन्होंने सही समय पर अपना दायित्व नहीं निभाया। कई बार ऐसा भी दिमाग में होता है कि बारिश हो जाएगी, बरसात के बाद बारिश हो जाएगी, बारिश के कारण तापमान गिर जाएगा, मच्छर मर जाएंगे, तो उस तरह से वो मच्छर डेंगू के जो है वो नहीं पैदा हो पाएंगे या फैल नहीं पाएंगे, तो ये हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है और इस समय बड़े पैमाने पर 5000 से ज़्यादा जो है वो इससे बीमार हो गए। पूरी जानकारी जो है वो विस्तार से देने जा रहे हैं। ये भी हम आपको बताएंगे कि अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इस पर क्या कार्य कर रहा है। जम्मू कश्मीर में डेंगू के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। शनिवार को 125 और लोगों के डेंगू की पुष्टि हुई है। अब तक जम्मू कश्मीर में डेंगू पीड़ितों की संख्या 5000 से पार हो गई है, जबकि अब तक प्रदेश में 9 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्टेट मलेरिया विभाग के अनुसार शनिवार को 125 और लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। शहर में बढ़ते डेंगू के मामलों को लेकर जम्मू नगर निगम भी सक्रिय हो गया है। निगम की टीमों ने स्वास्थ्य विभाग के मलेरिया विंग की टीमों के साथ फॉगिंग व एंटी लार्वा स्प्रे अभियान को तेज किया है। शहर के सभी 75 वार्डों में फॉगिंग की जा रही है। इसमें अब तेजी लाई गई है। हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर विनोद शर्मा को निर्देश दिए गए हैं कि वो अतिरिक्त टीमें बनवा कर शहर के विभिन्न इलाकों में फॉगिंग को तेज करवाएं। जम्मू के रिहाड़ी समेत कुछ इलाके हॉटस्पॉट बने हुए हैं और अब तक सबसे अधिक मामले इन्हीं क्षेत्रों में से आ रहे हैं। इस बार डेंगू के बड़े स्तर पर फैलने से प्रशासन के भी हाथ पैर फूल गए हैं। प्रशासन अब भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि जल्द से जल्द बारिश हो जाए और तापमान में गिरावट हो जाए, ताकि डेंगू के मच्छर अपने आप ही खत्म हो जाएं। लेकिन वो तो बात की बात है। लेकिन जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग व नगर निगम जम्मू की इस बात की जानकारी पहले से ही होती है कि बरसात के बाद डेंगू बड़ी तादाद में फैलता है। अगर समय रहते तैयारियां की जाएं तो काफ़ी हद तक बचाव किया जा सकता है। जानकार मानते हैं कि डेंगू हर बार बरसात के बाद आता है। अगर बरसात खत्म होते ही सितंबर में एंटी लार्वा स्प्रे करवाई जाए तो डेंगू के मच्छरों को पैदा होने से रोका जा सकता है। और इसी तरह अगस्त तथा अक्टूबर में हर वार्ड में, हर मोहल्ले गली में फॉगिंग करवाई जाए तो मच्छरों को मारा जा सकता है। लेकिन प्रशासन अब तक नहीं हिलता। लेकिन प्रशासन तब तक नहीं हिलता जब तक मामलों में बढ़ोतरी ना हो जाए। अब पिछले 2 माह में जम्मू में मामले 5000 के पार हो गए हैं और 9 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। ये वो आंकड़ा है जो लोग अपनी जांच सरकारी अस्पतालों में करवा रहे हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बीमार होने के बाद निजी लैब में टेस्ट करवाते हैं और अपने स्तर पर ही इलाज करवाते हैं। उनकी जानकारी विभाग के पास नहीं होती। अगर हम उन आंकड़ों को भी जोड़ लें तो रोगियों की संख्या और बढ़ सकती है। बहरहाल इस समय जम्मू संभाग के खास करके जम्मू जिले में डेंगू बहुत कहर बरपा रहा है और लोग इसके बचाव के
अपने तौर पर हर वो काम कर रहे हैं जिससे मच्छरों को पनपने से रोका जा सके। लेकिन जम्मू नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग अब शायद बारिश होने का इंतज़ार कर रहा है जिससे तापमान में गिरावट आए, क्योंकि जानकार मानते हैं कि 25 डिग्री तक जब तापमान पहुंच जाएगा तो ये मच्छर अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्या लोगों के वार्ड्स में फॉगिंग और स्प्रे की जा रही है? आइए जानते हैं। पूरे दिल से कहूँगा, जो हम लोगों की नीड्स थी फॉगिंग के मतलब वो हमें कुछ नहीं दिखने को मिल रहा। हाँ, कोई 15-20 दिन पहले, इसमें कोई झूठ नहीं है, एक गाड़ी गई थी वो, लेकिन सिर्फ नाम मात्र के लिए। अब उसमें गॉड नोस कि उसमें कोई केमिकल, कोई इसके रिलेटेड कोई मेडिसिन डाली थी या नहीं डाली थी, हर धुआं झूठ छोड़ रही थी। हाँ, इसके ऊपर जो उन्होंने एक विंग बनाया है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों ने, उसके ऊपर एक चेक की ज़रूरत है। वार्ड वाइज जाएँ, बाजार वाइज जाएँ, उसके ऊपर प्रॉपर एक उनके साथ डॉक्टर को डिप्यूट किया जाए, वो उनकी कैपेबिलिटी, उनकी रेशो देखे, इनमें कितनी मेडिसिन रिक्वायरमेंट थी, कितनी डाली है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ताकि हम लोग जो एक पब्लिक है इसको रिलीफ मिले। लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ता है, जो बात सोच के हमने मोदी गवर्नमेंट को वोट दिया था कि ये हमें करप्शन फ्री गवर्नमेंट देंगे, वो हमें कहीं भी दिखने को नहीं मिल रही आज की डेट तक। कल को कोई करिश्मा हो जाए, जब इलेक्शन आती है तो पता नहीं, लेकिन आज के डेट में रिजल्ट 0 है, 0 है। हम लोग दुखी थे, दुखी हैं और दुखी ही रहने की उम्मीद है इस गवर्नमेंट से, क्योंकि जो फॉगिंग, एक जो डेंगू मरीज बढ़ रहे हैं, मौतें हमारे शहर की बढ़ रही हैं, जो आपके मीडियम से हमें पता चलता है कि आज 3 की कैजुअल्टी हो गई, आज 2 की कैजुअल्टी हो गई, नए मरीज 5000 के पार हो गए, ये सब कुछ हमें मीडिया बता रहा है। लेकिन बदकिस्मती से जो लोग, हमको पता है तो गवर्नमेंट को क्यों नहीं पता? अगर कोई गवर्नमेंट को पता है तो उसके रिलेटेड काम क्यों नहीं कर रही? अगर काम कर रही है तो वो लोगों को दिख क्यों नहीं रहा कि सब कुछ एक क्वेश्चन ही क्वेश्चन है जिसका आंसर हमारी एडम देगी। सर, आपका नाम? विमल गुप्ता। कहाँ रहते हैं? मैं सरवाल में रहता हूँ, बिजनेस मेरा पुरानी मंडी में। अच्छा, इन दोनों स्पॉट्स के ऊपर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से रोकथाम के लिए फॉगिंग की गई है? देखिए, बीच बीच कभी कभी कोई गाड़ी आती है। अभी ये 2-4 दिन की बात है, 5 दिन की। मेयर साहब जो आए हैं नए, राजेंद्र जी, बड़े मेहनती आदमी है और मेहनत से काम कर रहे हैं। मगर जो उनकी बात से लगता था, जो उन्होंने बोला कि इस फॉगिंग का कोई फन नहीं है, इससे डेंगू का मच्छर नहीं मरता, और ये आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा, पानी नहीं है, ये नहीं है, वो कहीं इकट्ठा होने दो, कुछ ना करो, ये करो, वो करो, बस। अदरवाइज मैं कहूँगा कि कॉरपोरेशन की तरफ से कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं है। अगर आई वॉश करने की बात है तो फिर वो कभी कभी आके बीच में फॉगिंग कर जाते हैं। इस वक्त कंडीशन ये है कि मेरे बाज़ार में हर एक दुकान छोड़ के एक दुकानदार जो है कि आज डेंगू का पेशेंट है, और उसकी ये हालत है कि ना प्लेट चल मिलते हैं, ना कुछ हो रहा है, अस्पतालों के अंदर बुरी हालत है। और मैं गवर्नमेंट से फिर अपील करूंगा कि इसका परमानेंट सोल्यूशन ढूंढा जाए, कि जिससे एक आदमी मरने से बच जाए, बीमारी से बच जाए, और वो सारा नज़ला जो आता है वो गिरता है कॉरपोरेशन पे, जिसका ये काम है। साफ सफाई, पानी रुकना ना कहीं रोका जाए या कहीं कुछ हो, वो है ना। तो साफ सफाई है। मैं एक और बात, कल मैं अमृतसर गया हुआ था, आ रहा था तो अमृतसर से लेके पठानकोट तक, लखनपुर तक कोई जंप नहीं था गाड़ी का, कोई कुछ नहीं था। लखनपुर के आगे खड्डे हैं, खड्डों में पानी है, पानी के अंदर मच्छर भी बनेंगे ना। तो इनको कोई किसी तरफ ध्यान है कि हमने रोड्स क्लियर देनी है, खड्डे ना बने, कुछ ना हो। ये सिर्फ मुझे नहीं लगता कि ये कोई काम के हैं या काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर इनको ईमानदारी से ये काम करें तो मेरा ख्याल बड़ा अच्छा रिस्पांस आएगा और लोग बच जाएंगे डेंगू से। रिहाड़ी हॉटस्पॉट आपका इलाका सरवाल वाला, वहाँ नहीं हो रही है? कभी कभार गाड़ी कोई आ जाए तो आ जाए। तो मैं फिर कहूँगा बार बार, वहाँ सड़कों पे खड्डे तो देखो जहाँ पानी भरा रहता है। वो एक आदमी, आम आदमी उन खड्डों को कैसे साफ करेगा? नालियाँ ब्लॉक हैं, जहाँ पानी रुका रहता है, जहाँ पे मच्छर पनप रहे हैं, वो डेंगू के मच्छर हैं। कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं है। बस मेन जो है रास्ता क्लियर कर देते हैं, साफ़ सफाई हो जाती है, थोड़ा बहुत जो कोई जिस पे इनके वीआईपी आते जाते हैं वही रोड साफ होती हैं। अदरवाइज हर जगह, हर मोहल्ला, हर बाजार गंदगी और खड्डों से भरा पड़ा है। सुझाव यही करूँगा कि ये अलर्ट हो जाए
कुछ काम करें, मेहनत से करें। पहले सबसे पहले तो ये खड्डे बंद करें, सड़कों के नालियों में जो पानी रुकता है उनको रिपेयर करके ठीक करें, और जो ब्लॉक है उनकी क्लियरेंस करें कि पानी आराम से निकल जाए, वहाँ पे मच्छर पैदा ना हो। एंटी मलेरिया ऑफिसर हैं हमारे साथ मोहन लाल जी बातचीत करने के लिए। अच्छा मोहन लाल जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे बरसात समाप्त हुई उसके बाद कहा जाता है कि फॉगिंग और स्प्रे होनी चाहिए ताकि मलेरिया या डेंगू का जो मच्छर है वो पैदा ना हो, तो ये छिड़काव उस समय किया गया या नहीं? किया गया सर, पक्का किया गया, क्योंकि वजह पता क्या होती है, जो है ना लार्वा होता है हमारा, ये स्प्रे से ख़त्म होता है। फाग की तो बाद में आगे जब उड़ता मच्छर हो ना, उससे फाग से मरता है, बाकी स्प्रे से ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो लोगों के घरों में लार्वा होता है, जैसे फ्रिज के पीछे ट्रे होती है, कूलर हो गया, वाटर टैंक हो गया, ओपन कोई छोटे जैसे बोतल पानी पी के फेंक दी, उसमें भी हो सकता है। 8 दिन के बाद बारिश आ जाए, पानी पड़े, उसमें भी लार्वा तैयार हो जाता है। अगर उसको हम डिसाइड नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली लार्वा उसमें होगा। अगर उसको डिसाइड कर देंगे, इससे कराओ अच्छी तरह होगा, स्प्रे होगी अच्छी तरह, तो उससे लार्वा खत्म हो जाएगा, तब मच्छर होगा नहीं। आपकी तरफ से की जा रही है स्प्रे? हमने की है, की जा रही है, अभी भी कर रहे हैं। उसके बाद अब फाग की बारी आ गई। अब हेल्थ अफसर ने बोला फाग करनी, जहाँ जहाँ हर वार्ड में हम फाग करते हैं। जिस टाइम डेंगू की केस ज़्यादा निकलते फिर फाग स्टार्ट हो जाती है। तो कई सारी जगहों पर हम गए तो लोग ये शिकायत करते हैं कि यहाँ तो फॉगिंग वाले आए ही नहीं थे, स्प्रे तो हमारी वार्ड में की नहीं गई। पता क्या बात है, मैं सही बताऊं, जो लार्वा है ना, ये इससे स्प्रे से मरता है। सही तरीके ढंग से कराई जाए ना, पानी जहाँ खड़ा होगा, लोग खुद भी अपनी मिट्टी डाल दें उसमें, जहाँ मिट्टी का तेल डाल दें, उससे जो लार्वा खत्म हो जाता है। अगर उसमें जो लोग भी अवेयरनेस नहीं करेंगे तो फिर खाली स्टाफ करेगा तो उसको धीरे धीरे होगा, यकदम तो नहीं हो सकता ना। आपके पास कौन कौन सा एरिया है? हमारे पास ही जम्मू एरिया पूरा है, जैसे 75 बाड़ियाँ ने जो हमारे पास हैं, तो सारे के सारे सारी डेली हर वार्ड में आप फॉगिंग और स्प्रे हर वार्ड में फाग हमें रोस्टर बना हुआ, हेल्थ अफसर का रोस्टर आता है, वो पूरी हमने बाड़ें करवाई हैं। उसके बाद जो फिर से कॉल आती है हमें, साहब के हमारा SM नंबर है, ये हमें कॉल करता है भाई इस बाड़ में अभी डेली होनी चाहिए, अब डेली कर रहे हैं हम। आप बता सकते हैं कि आज कहाँ जैसे बनता है ना, ये डेली का रोस्टर बनता है, जहाँ जहाँ हेल्थ अफसर बोलता है ना, वहाँ करवाते हैं। जैसे 37 नंबर बाड़ है, 21 नंबर है, 44 नंबर है, 19 नंबर है, 29 नंबर है। इस स्प्रे वाले आज एक केस निकला है, स्कूल में स्प्रे करने गए हैं, लड़के गए हैं। आज एक ही केस है? हाँ, एक ही केस है। अच्छा, हाँ, मतलब डेली नहीं, ये हम कह सकते हैं 5-5 दिन के बाद एक वार्ड का नंबर आ रहा है कि 10-10 दिन के बाद? नहीं, जब हमें फोन आता हम तब एक बार तो सबकी कर दी हमने, पूरी टोटल कर दी है। कई लोग तो कह रहे हैं 15 दिन हमारे पहले हुई तो इसके बाद कोई आया नहीं। एक दफ़ा हमने कर दी है ना, सब जगह कर दी है। जब कोई डेंगू केस नहीं होता, बोलता है डेंगू केस इधर पॉजिटिव है, तो फिर करवाते हैं। आपको कौन फोन करता है? नहीं, मतलब लोग करते हैं या कॉर्पोरेटर? लोग भी करते हैं, फिर हेल्थ अफसर का हमें करता है भाई इधर जाना है, वो रोस्टर बना के देता है हमें, फोन आता है हमें, वो हमें व्हाट्सएप भेजता है, तो फिर हम उस हिसाब से ये बनाते हैं, तो फिर फाक करवाते हैं। मतलब डायरेक्टली आपके ऑफिसर को कॉल करते हैं कॉर्पोरेटर, तो वो उसके बाद डायरेक्शन आप जहां आपको कहा जाएगा वहां आप जाएंगे? हम चल जाते हैं। वैसे मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर डेंगू के मच्छर को जड़ से समाप्त करना है तो ये स्प्रे कितने दिन के बाद होनी चाहिए? स्प्रे देखो, जो घर में कंटेनर होते हैं, जैसे मैंने बताया, फूलदान हो गया, टैंकी होगी, जहाँ फ्रिज के पीछे की ट्रे होती है, उससे टेम्परेचर गर्मी रहता है ना, उसमें ज़्यादातर होता है मच्छर। जहाँ जैसे फूल रखते हैं उसमें नीचे ट्रे रखी होती है, उसमें पानी पड़ता है, लार्वा अंदर मच्छर अंडे दे देता है उधर, तो लार्वा तैयार हो जाता है, उधर से डल्ट तैयार हो जाता है। कितने दिनों के बाद स्प्रे होनी चाहिए? स्प्रे तो चलो 10-15 दिन के बाद, 8 दिन का होता है। 8 दिन के बाद अपन घर की सफाई पूरी कर लें, जैसे कूलर को अच्छी तरह साफ करें, सुखा के फिर पानी डालो, फिर तो होगा नहीं लार्वा उसमें। 7-8 दिन के बाद हो जानी चाहिए स्प्रे भी, सफाई भी और स्प्रे भी। सफाई भी कर देना सबसे बेस्ट है, स्प्रे की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, सफाई कर दो तो अच्छी बात है। अभी तो बढ़ गया मच्छर, अभी तो ठीक हो गया, अब ठीक है, मौसम तब्दील हो गया, ठंडा हो गया मौसम। आज तो एक केस है, नहीं तो पहले तो 100-200 केस निकलते थे, आज तो आज एक ही। कहाँ से आई ये लिखा होगा इसमें, स्लिप होगी तो देखूंगा मैं। परेड से? हाँ, वो पर्ची उनके पास होगी। ये गए हैं स्कूल में स्प्रे करने गए हैं लड़के, तो बाकी ये फाक करने गए हैं सारे। गांधीनगर गए हैं, शास्त्री नगर गए हैं, संजय नगर गए हैं, परेड टूटा नगर गए हैं, शन्नी हिम्मत गए हैं, नानक नगर गए हैं। अच्छा, लास्ट में मैं
एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, अगर किसी को अपनी वार्ड में फॉगिंग करवानी है या घर में करवानी है तो वो किसको फ़ोन करें? वो हेल्थ अफसर को करें या हमारे एसएम को करें। आप नंबर एक बार बता देंगे तो मुझे लगता है लोग जो है 9419193445 अच्छा ये नंबर है, मैं एक बार मैं स्वयं बता देता हूँ 94191, लोग नोट कर दें 941913445 ये नंबर है। एक बार मैं फिर से बोलूँ 941913445 ये हेल्थ ऑफिसर का नंबर है, हमारा एसएम है, एसएम का नंबर है। और इनको आप कॉल करके अपने घर में या अपने वार्ड में आप फॉगिंग करवा सकते हैं। शुक्रिया हमसे थैंक यू। मलेरिया ऑफिसर की आपने बात सुनी, वो क्या कह रहे हैं कि साफ़ सफाई आपको रखनी ही होगी और फॉगिंग और स्प्रे जो है वो जगह जगह पर की जा रही है। ऐसा नहीं है कि स्प्रे और फॉगिंग नहीं की जा रही है, स्प्रे और फॉगिंग की जा रही है, लेकिन कुछ जगहों पर अगर नहीं हुई है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से पहले मलेरिया के डेंगू के मामले आ रहे थे लगभग 100 से ज़्यादा, कई बार तो 150 के भी पार हो गए, तो इतने ज़्यादा जो डेंगू के मामले आ रहे थे अब उसमें गिरावट आ गई है। मौसम भी बदल रहा है, सर्दी होने लगी है, तो अब इसमें गिरावट ज़रूर आई है, लेकिन साफ़ सफाई का ध्यान आपको रखना होगा। इसके अलावा अगर आपके फॉगिंग नहीं हुई है, स्प्रे नहीं हुई है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जो नंबर आपको दिया गया है मलेरिया ऑफिसर की तरफ से, आप उन्हें कॉल करें और उन्हें आप बुला सकते हैं। कॉरपोरेटरों को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि हमारे इलाके में कोई फॉगिंग और कोई स्प्रे वाला आया ही नहीं। तो ये थोड़ा सा हमें लगता है कि कॉरपोरेटरों का भी दायित्व है कि वो अपने दायित्वों का निर्वाह सही से करें और सही समय पर। अगर फॉगिंग और स्प्रे की होती, जैसे बरसात समाप्त होती की होती, तो आज ये दिन लोगों को ना देखना पड़ता। इस खबर के ऊपर आप अपनी राय भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।